Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. This is Wajahat Hussain from Medicia Foundation Academy and I am your science teacher, and I hope you all are fine and safe at your homes and follow all the instructions regarding in these situations in which you have to wear the mask when you go outside from the home, wash your hands properly and follow all instructions which are included in these situations. Okay guys, today we discuss about chapter हमारे पास है वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लास 7 है। टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो टॉपिक हमारे पास है फिंगरप्रिंट और उसकी टाइप्स। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगा कुछ डेफिनेशन जिसमें हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है या हमारे पास किंगडम है, हम किसे कहते हैं, क्या होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपनी सबसे पहली डेफिनेशन है फिंगरप्रिंट की। फिंगरप्रिंट हम किसे कहते हैं, देखें, फिंगरप्रिंट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमन। आप इस चैप्टर के अंदर डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन। ये हमारे पास जो फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वेरिएशन की। किस तरीके से? इस तरीके से कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में देखें, फॉर एग्जांपल आप अपने घर के अंदर, आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके भाई बहन हैं, आप उन तमाम तरह के फिंगरप्रिंट्स अगर देखें तो ये तमाम फिंगरप्रिंट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट फादर एंड मदर बोथ हैव अ सेम फिंगरप्रिंट and you and your brother or sister have a same fingerprint. These is the variation which are found in every individual person and the difference is fingerprint. ठीक है, अब फिंगरप्रिंट है क्या? देखें, अगर आप अपनी फिंगर्स को गौर से देखिए तो आपके पास फिंगर्स पर जो हैं वो कुछ लाइंस नज़र आएंगी। ये लाइंस हमारे पास जो होती हैं, ये लाइंस फॉर्म करती हैं हमारे पास फिंगरप्रिंट को। ठीक है, अब ये जो फिंगरप्रिंट की लाइंस होती हैं, इनके दरमियान में अगर आप देखें तो आपके पास बहुत मिनिमम सा गैप होता है। ये जो गैप होता है हमारे पास, ये गैप किस लिए होता है? ये गैप इसलिए होता है कि आप छोटी से छोटी चीज़ को बाआसानी ग्रिप कर सकें, बाआसानी उसे पकड़ सकें। जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अगर कोई चीज़ पिक नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर फिंगर रख के थोड़ा सा उस पर प्रेस करते हो, थोड़ा सा आपने प्रेस किया, अब वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी फिंगर के ऊपर आकर अटैच हो गया, वो चिपक गया। तो वो जो चिपकता है वो चिपकेगा आपकी इन रिजेस के सेंटर में, जो गैप है वो वहाँ पर आकर फिल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, या अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी जो है वो खुसूसियत हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म की है, जिसे नाम देते हैं हम किस चीज़ का? फिंगरप्रिंट का। अब बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट की, तो आपके बुक के अंदर जो फिंगरप्रिंट हैं इसकी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है आर्च, सेकेंड वी हैव अ होल्ड, थर्ड लूप, 4 मिक्स्ड। ठीक है, अब इन 4 को देखते हैं क्या। अगर बात करें सबसे पहले आर्च की, द लाइन्स रन लाइक वेव अक्रॉस द फिंगर टिप्स। आप फिंगर को देखिए, आपकी फिंगर की जो टिप है, इस फिंगर टिप्स पे अगर आपके पास इस तरीके से वेव्स की तरह जो है वो प्रिंट मौजूद है तो हम उन फिंगरप्रिंट्स को नाम देते हैं आर्च का। सेकंड हमारे पास है होल्ड, द लाइन मेक सर्कल ऑन फिंगर टिप्स। अब ये जो हमारे पास होल्ड होते हैं, होल्ड के अंदर क्या होता है कि आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर जो है जो मार्क होते हैं वो सर्कल फॉर्म में होते हैं, वो इस तरीके से सर्कल बने होते हैं। फिर आ जाए हमारे पास थर्ड पे लूप, द लाइन फ्रॉम वन साइड फ्रॉम अ लूप इन द मिडल ऑफ द फिंगर टिप देन रिटर्न टू द सेम साइड। यहाँ पे होता क्या है कि आपके फिंगर टिप के ऊपर जो प्रिंट होते हैं वो प्रिंट फॉर्म होते हैं इस तरीके से कि वो लूप से निकलेंगे, मिडल ऑफ द फिंगर टिप से जो है वो आपके अराइज होते हैं और फिर रिटर्न होते हैं अपने उसी रोटेशन के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर, हम उसे नाम देते हैं लूप का। और फिर लास्ट हमारे पास है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्चेज, लूप एंड होल्ड। ये जो आपने 3 टाइप्स के फिंगर प्रिंट्स पढ़े हैं, इन तमाम तरह के मिक्स का होना, इन तमाम तरह का एक साथ पाए जाना हमारे पास कहलाता है मिक्स्ड फिंगरप्रिंट। तो ये 4 तरह के हमारे पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर डिफरेंट पाए जाते हैं। किसी में आर्च होगा तो किसी में होल्ड होगा, किसी में लूप होगा, किसी के अंदर मिक्स होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने ही हाथ के
फिंगरप्रिंट को देखें तो आपके तमाम तर फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये फिंगरप्रिंट और आपका ये फिंगरप्रिंट सेम हो, ये आपका डिफरेंट होगा और ये आपका प्रिंट जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। देखो, फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आप इसको जो है वो टेप के ऊपर, जो आपके घर में नॉर्मल स्क्वाइच टेप होता है, आप उस टेप के ऊपर अपनी टेप को रखें, प्रिंट आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड, इंक है, इंक के ड्रॉप पर जो है वो आप अपने इंक को जो है वो फिल करें, अपने जो है वो फिंगर या अपनी जो थंब है उसको रखें और फिर मार्क लगाइए, आपके पास प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हो कि आपके जो हाथ हैं, इन हाथों में कौन से टाइप के फिंगरप्रिंट जो हैं वो मौजूद हैं। फिर इसके बाद देखें तो आपकी बुक के अंदर दो यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन दी हैं, जिसमें सबसे पहली है क्लासिफिकेशन और फिर हमारे पास है किंगडम। देखें, क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं डिवीजन को। अब क्लासिफिकेशन क्यों की, डिवाइड क्यों किया? देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वायरसेस थे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो इन तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनके कैरेक्टर्स थे वो तमाम कैरेक्टर भी डिफरेंट थे। प्लांट के अंदर खुसूसियात अलग थी, एनिमल के अंदर अलग हैं, वायरसेस के अंदर अलग हैं। तो इन तमाम तरह के अंदर जो अलग अलग खुसूसियात पाई जाती हैं, उनकी बिना पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। हम उस डिवीज़न को नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का। फिर हमारे पास है किंगडम। किंगडम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो आप बड़े ग्रुप के अंदर स्टडी करते हो, हम उसे नाम देते हैं किंगडम। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में जो इन्होंने किंगडम दिए हैं वो दो किंगडम दिए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला किंगडम है एनिमेलिया और सेकंड हमारे पास है प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया के अंदर आप तमाम इंसानों को पढ़ते हो, तमाम जानवरों को पढ़ते हो। किंगडम प्लांटी के अंदर आप हर किस्म के प्लांट को डिस्कस करते हो जो आपका ज़मीन के ऊपर या पानी के अंदर पाया जाता है, उन तमाम तरह को हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। तो ये हमारे पास दो तरह के किंगडम जो है वो आपकी बुक में मौजूद हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब इसी तरीके से इनकी कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसे कि हमारे पास किंगडम एनिमेलिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा के एतबार से वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है कि जिसमें सूरज की मौजूदगी में प्लांट अपनी ग़िज़ा को प्रिपेयर करता है। हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं बेटा उस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिंगरप्रिंट, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन और किंगडम। अच्छा जी, अगर आप अपनी वर्कशीट्स को देखिए तो आपकी वर्कशीट्स में हमारे पास जो हैं वो तकरीबन 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रीड पेज नंबर 154 एंड 155 केयरफुली एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर फिंगरप्रिंट्स। हम फिंगरप्रिंट्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं ये आपने बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो हमारे पास है व्हाट इज़ मीन बाय क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देन इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो कैरेक्टर पाए जाते हैं, जो खुसूसियात एनिमल्स में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 155 पर इन्होंने दिया है कि जनाब एनिमल्स में हमारे पास सेल वॉल नहीं होती हैं, एनिमल्स के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, इस तरीके से और जो हमारे पास कैरेक्टर एनिमल्स में पाए जाते हैं वो आपने लिखने हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन व्हाट आर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। देखें, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। अब
वर्टिब्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिनमें बैकबोन नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनकी आपने जो है वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की 3 एग्जाम्पल्स भी आंसर में अपने लिखनी है, ठीक है। आई होप आप बहुत आराम से और बहुत क्लियरली वर्कशीट को अपनी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई आपने कुछ पूछना हो, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या मुझे पर्सनली मैसेज करके भी जो है वो आप पूछ सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।